हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज था मेरी ईमान का बर्थडे। तो इस एक तरफ से होता है ना, कहीं खुशी कभी गम। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि कहीं खुशी कहीं गम। जैसा कि आज ईमान का बर्थडे है और किंजा के फीवर है, तो इस वजह से ना ईमान का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया। जो भी ईमान को जंक फूड पसंद थे वही मंगा के बस खिला दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में आज आपको मिलाऊंगी अपने मायके वालों से। क्यों मारेगी? हाँ, क्यों? कोडिंग। हाँ, क्या कह क्यों? रही थी बता दो। क्या कह रही थी बता दो मम्मा से। चाचू को। हाँ, मम्मा को? और अब्बा को। हमको भी मारोगी? हम तो खिला रहे हैं आपको, हमको नहीं मारोगी? हाँ, A few moments later. सो गाइज़, रात के बजे हैं 8 और मुझे जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में अपने मायके। यानी कि किंजा की तबीयत नहीं ठीक थी। तो जिस एरिया में इस टाइम मेरी शादी जिस एरिया में हुई है उस एरिया में डॉक्टर ना अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से मैं मायके की साइड जा रही हूँ। तो ये मेरा मायका है। तो फिर चलते आओ मिलाते हैं मायके वालों से। और आज ना ईमान का बर्थडे था, तो मैंने फ़ोन पे बताया था कि मम्मा किंजा ईमान की तबीयत नहीं ठीक है तो मैं आ जा रही हूँ। तो उन्होंने ना बर्थडे की प्रिपरेशन भी कर ली थी। बट जैसे मैं घर पहुँची इस कदर किंजा की तबीयत ख़राब हो गई कि ना मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। बट मैंने जैसे ही एंट्री की, मैंने जो डेकोरेशन भाई ने मेरे किए थे यानी कि किंजा के मामू ने, बस मैंने वही देखा, मैं फट से ऊपर चली गई। क्योंकि ईमान की तबीयत किंजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या किंजा का। उसकी फेस पे ना इतनी स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी किंजा। और तो रात में तो मैं यहीं स्टे किया। मैं इसलिए आ गई थी रात में कि अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती मैं फट से डॉक्टर के यहाँ चली जाऊँ। लेकिन मैंने सुबह तक इंतज़ार किया, मैं सुबह गई थी। देख रहे हैं गाइस, ये मेरे डेकोरेशन हुआ था मेरे घर पे। वकाश ताबिश ने डेकोरेशन किया था ईमान के लिए। बट अफसोस कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। कहीं खुशी कहीं गम, ऐसा मेरे साथ कुछ हो रखा था उस दिन। सो जैसे ही हम लोग आए तो किंजा सो ही रही थी। उसे अपना होश नहीं था कि मैं कहाँ पे आई हूँ। उसे ना गाइस 2 दिन तक वो जान नहीं पाई कि मैं नानी के घर आ चुकी हूँ। क्योंकि 2 दिन उसे अपनी आंखें ही नहीं खोली, सिर्फ रात रात में खोलती थी, शीशी पीती थी, फिर सो जाती थी। उसे किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था। और ये मेरी मम्मा ने मेरे घर वालों ने ईमान को गिफ्ट किया था साइकिल। तो ये भी ना बच्चों ने बिल्कुल नहीं देखा। जब बच्चे परेशान होते हैं ना तो उन्हें किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है। तो किंजा ने ये भी चीज़ नहीं देखी, ना ही ईमान ने ये चीज़ को देखा। और फिर जैसे ही सुबह हुई, लगभग 9 बजे थे, हम लोग फट से चले गए डॉक्टर के। देख सकते हैं गाइस, इसका फेस बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर रहा था। फीवर में पता नहीं कौन सा इसके फीवर था कि इसका फेस था बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर चुका था, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ गई थी। फिर डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि आप जांच करवा लें। तो मैं यहाँ पे आए थे चंदन में जांच करवाने के लिए। किंजा की तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि किंजा की वजह से ईमान के भी, जैसे बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो ईमान के भी अंदर इन्फेक्शन हो गया था। तो ईमान और किंजा दोनों साथ में बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और फिर डॉक्टर ने बताया था कि नारियल, जैसे कि बुखार आता है तो कीवी है, नारियल है, यानी कि विटामिन सी वाले आइटम तो देना चाहिए, लाजमी है। तो मैंने ना यहाँ पे नारियल पानी लिया था किंजा ईमान के लिए पीने के लिए। फिर हम लोग जैसे ही घर आए, किंजा ने दवा खाई तो कुछ उसको राहत मिली। और उसने अपनी साइकिल देखा, किंजा ईमान दोनों ने। जब किंजा परेशान होती तो ईमान का भी किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है। तो दोनों ने साथ में ही अपने गिफ्ट को देखा। फीवर इन लोगों के ऐसा था ना कि दोनों के बहुत ज़्यादा शदीद वाली उल्टियाँ हो रही थी कि कुछ भी खाती थी। ईमान के तो ऐसा था कि कुछ भी खा देती फट से वॉमिट कर देती थी। और किंजा का कुछ भी लेती तो उसे जी मालिश करता, उसके सिर में दर्द होती, उसकी स्किन ना अजीब सी हो गई थी। और फेस जो था, गाल वगैरह वो सूज गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। और अभी भी इसके स्वेलिंग है, बट जितनी कल रात में थी उतनी नहीं। दवा खाने के बाद थोड़ी सी कम पड़ी है, बट फिर भी इसके फेस पे स्वेलिंग है। आँखें देख सकते हैं आप, इसकी आँखें ना ऊपर की साइड चढ़ी हुई हैं। अब जाके बंदी ने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा एंजॉय किया।
और ये मेरा छोटा भाई वकाश है, जो कि दोनों बच्चों का यानी कि मेरे दोनों बच्चों का बहुत ज़्यादा लाडला है। और ये दोनों बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मामू होते इतने क्यूट से कि अपनी भांजियों भांजों को बहुत प्यार करते हैं। और वकाश ना कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है इन दोनों को, क्योंकि मेरे घर पे ना कोई छोटा नहीं है मेरे बच्चों के अलावा। सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद मेरे 2 भाई हैं, ताविश एंड वकाश, वो भी मुझसे छोटे हैं। और मेरे घर पे ना बहुत बड़ी फैमिली नहीं, मम्मा है, पापा है, ताविश है, वकाश है, मैं हूँ। और मेरे बाद ना मेरे छोटे बच्चे हुए हैं जो 2 हैं, ये किन्जा ईरीमान। तो मेरे घर पे ना सिर्फ 2 ही ये बच्चे हैं छोटे से, बाकी सब बड़े हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लाड प्यार पाते हैं अपनी नानी। किन्जा ना साइकिल में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, बट तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से बहुत स्लो साइकिल चला रही हैं। और बताओ 1-2 स्टेप चलाने के बाद ये थक जाती है, बोलती मम्मा मेरे अंदर बहुत वीकनेस सी लग रही है, तो फट से लेट जाती है। एंड जो ये गाइस, जो ये मेरा भाई है, ये 2nd नंबर पे, यानी कि 1st पे मैं हूँ, 2nd पे ताविश है, 3rd पे वकाश है। तो ये मेरा दूसरा भाई है ताविश, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भाई सभी के अच्छे होते हैं, सो मेरा भी अच्छा है। एंड माशाल्लाह से ये ना थोड़ा दीनदारी में अटैच है, यानी कि मतलब दुनिया में थोड़ा कम तवज्जो करता है, दीन से बहुत ज़्यादा इसको प्यार है। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह इसको इतनी ज़्यादा इसको हिदायत दे कि हमेशा ताउम्र इतना ही अपने अल्लाह से प्यार करे, इतना इसके अंदर नमाज़ पढ़ने की तलब हो। सो आप लोग भी एक बार आमीन ज़रूर बोल दिएगा। सो अब आ गई है मेरे घर की मुलाजमा, तो उन्होंने जो उनका काम था साफ़ सफाई वाला कर दिया, तो अब जा रही थी। तो अब हम फट से गेट बंद कर लेते हैं और आपको होम टूर यानी कि अपने मायके का घर दिखाते हैं कि कैसा है। यहाँ पे ना मैं जल गई थी, तो ये मेरे निशान है रिंग के नीचे। तो गाइस, ये एरिया है कार पार्किंग, यहाँ पे कार पार्क करने के लिए। एंड ये है आउटडोर रूम। अभी ना इसमें ना थोड़ी सेटिंग करना बाकी। सामने जस्ट है ये सोफ़ा, जो बाहर का आदमी आया घर में मन करे बैठने का, तो आराम से बैठ के चिल करके टीवी वगैरह देख। एंड सामने सिंक है, अगर किसी बंदे के हाथ गंदे हो जाते हैं, यहाँ से अपना फेस वॉश करना है या हैंड वॉश करना है, तो फट से यहाँ पे कर सकते हो, आपको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड ये मेरा स्टोर रूम है, तो ये लॉबी के साइड में ही बना हुआ है। और अब सबको ना पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी मम्मा पापा को ज़्यादा है, तो वो हर जगह पे पेड़ पौधे लगाए हैं। और होना भी चाहिए, थोड़ी हरियाली घर में होनी चाहिए, अच्छा लगता है। सो मुझे भी पसंद है, बट जितना मेरी मम्मा पापा को पसंद है उतना मुझे नहीं पसंद है। सो अब हम लोग चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरे घर में ना मम्मा पापा और मेरे भाई में जो मेरी फैमिली वो ऊपर ही रहती है, ऊपर ही सेटिंग है। और क्योंकि मेरे घर में ना मैंने बताया कि मेरी मम्मा पापा मेरे 2 भाई में बस 5 लोग हैं, तो सब मेरे घर वाले ऊपर ही रहते हैं। नीचे ना गेस्ट के लिए सही है कि आए आराम से लेटे बैठे, वहीं पे लेटरिन बाथरूम भी है, सिंक वगैरह भी लगी है, तो आराम से स्टे कर सकते हैं। और ये मेरी मम्मा पापा का रूम है। और इसी के सामने जो भी मैंने आपको दिखाया था वो मेरे छोटे भाई ताविश का रूम था। एंड यहाँ पे मेरी मम्मा पापा स्टे करती, मम्मा पापा का रूम है। इसी के जो जस्ट सामने मैंने भी आपको दिखाया था वो ताविश का था। एंड ये मेरा ना ओपन किचन है। एंड ऊपर भी लेटरिन बाथरूम है और सबसे ऊपर भी लेटरिन बाथरूम है ना, तीनों जगह पे लेटरिन बाथरूम। इसलिए मम्मा ने बनवाया था कि कहीं भी कोई भी बंदा हो उसे दिक्कत ना हो। गाइस, जब मैं आती हूँ तो ना इसमें बच्चे इतना खेला कूदा करते हैं बहुत ज़्यादा, बट क्या करूँ अफसोस टाइम ना मेरी किन्जा ईमान की तबीयत नहीं ठीक है, तो आपको यहाँ पे टहलती घूमती नज़र नहीं आ रही हैं। एंड ये मेरा बाहर का सीन जो कि मेरा फेवरेट सीन है, और आज का मौसम भी बहुत प्यारा था। ये मेरा बेस्ट सीन है, मतलब मुझे ये एरिया बहुत अच्छी लगती है, बालकनी जिसे बोलते हैं। आप जिस एरिया मेरे यहाँ देखेंगे, जो भी एरिया, वहाँ पे सब जगह आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, हर जगह, कमरे के बाहर, लॉबी में, बाहर, बरामदे में, आंगन में, मतलब जहाँ भी आप देखेंगे आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे, हरियाली। मम्मा को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा शौक़ है। गाइस, सबसे ऊपर भी स्टोर रूम, ये जस्ट सामने जो आपको दिख रहा है गेट, ये स्टोर रूम है। तो यहाँ पे भी आप जो फालतू चीज़ें होती हैं ना, जो यूज़ की नहीं होती हैं, यहाँ वहाँ पड़ी रहती, तो आप छत पे आके आराम से इसमें सामान अपना उल्टा से डाल सकते। तो इस वजह से अम्मा ने बनवाया था। ये चीज़ भी बहुत परफेक्ट होती है, घर में होना चाहिए सबसे ऊपर एक बेकार वाला स्टोर रूम, जो आपकी सबसे बेकार चीज़ उसमें पड़ी हूँ।
सो फाइनली हम लोग चलते हैं अपने घर। किंजा की तबीयत ठीक होने लगी, दवा मैंने खिला दी थी और आप लोग ज़रूर दुआ करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों की दुआ से मेरी किंजा की तबीयत ज़रूर बेटर हो जाएगी। एंड रात हो गई है, हम लोग निकलते घर के लिए। कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग एंड होम टूर? अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।